आज का ये वीडियो 12th क्लास के लिए है और आज का लेसन है 5th इंडिगो। इंडिगो का अर्थ होता है नील, यानी नील के बारे में आज हम पढ़ेंगे। When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in Central India, जब मैं गांधी जी से 1942 में मध्य भारत में सेवाग्राम के आश्रम में उनसे पहली बार मिला था, ही सेड, तो गांधी जी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा हाउ इट हैपन, ये सब कैसे हुआ था। आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट, तो उन्होंने कहा कि आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा हाउ इट हैपन, ये सब कैसे हुआ था। दैट कि आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, मैंने निश्चय किया कि अंग्रेज़ों के प्रस्थान के लिए मैं आग्रह करूँगा, अंग्रेज़ों को प्रस्थान करने के लिए मैं आग्रह करने का निश्चय किया। इट वॉज इन 1917, यह 1917 की बात थी। He had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow। वह लखनऊ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में दिसंबर 1916 तो दिसंबर 1916 में वहाँ गए हुए थे। There were 2301 delegates, वहाँ 2301 प्रतिनिधि आए हुए थे। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत से दर्शक भी थे अर्थात आगंतुक थे वहाँ आए हुए। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, तो प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही, ठीक है ना। तो कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने बताया कि ए पेजेंट कैम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया था। ए पेजेंट का मतलब क्या होता है? किसान। ए पेजेंट कैम अप टू मी, किसान मेरे पास आया था, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, जो भारत में रहने वाले किसी भी अन्य किसान की तरह वो दिख रहा था। तो यहाँ लुक लाइक का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है ना। तो लुकिंग लाइक भी हो सकता है, लुक्ड लाइक भी हो सकता है, या जैसे कि आप लुकिंग लाइक लुक्स लाइक भी हो सकता है, लुक लाइक भी हो सकता है। तो ये टेंसों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, ठीक है ना। तो ये पिजेंट कैम अप टू मी, किसान मेरे पास में आया था, लुकिंग लाइक एनी अदर पिजेंट इन इंडिया, जो भारत में रहने वाले किसी अन्य किसान की तरह वो दिख रहा था। पुअर, गरीब था, एंड इमेसिएटेड, और कमज़ोर था, था दुबला पतला था। एंड सेड, उसने कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, अर्थात मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ, मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहता हूँ, यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस ज़िले के बारे में कभी सुना तक नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस, ये उनसे हिमालय के पहाड़ियों के तलहटी में था, ये पहाड़ियों के नीचे था, तलहटी में था, ऊंचे हिमालय के तलहटी में स्थित है ये। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल साम्राज्य के करीब। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन, एंशिएंट का मतलब होता है, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है ना। अरेंजमेंट का अर्थ व्यवस्था, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत। तो अंडर का मतलब यह नीचे नहीं, अंतर्गत, ठीक है ना, के अंतर्गत, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत। दी चंपारण पिजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के रहने वाले जो किसान थे वो बटाईदार किसान थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब है बटाईदार किसान, ठीक है ना, और पिजेंट्स का मतलब होता है किसान, और चंपारण यानी जगह का नाम है। दी चंपारण पिजेंट्स, यानी चंपारण के जो किसान थे रहने वाले वो किसान, वर शेयर क्रॉपर्स, वो बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट, वह निरक्षर थे। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, वह निरक्षर थे, बट रिजोल्यूट, बल्कि लेकिन वो दृढ़ निश्चय थे। रिजोल्यूट का मतलब दृढ़ निश्चय करने, दृढ़ निश्चय वाला, ठीक है ना। तो ही वॉज इलिटरेट, वह निरक्षर थे, बट रिजोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ निश्चय थे। ही हैड कम टू, वह आए थे। अगले पेज पर देखते हैं। He had come to कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस अधिवेशन में आए थे। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड, वह
लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वह बिहार में बिहार के अंदर जो है जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आए थे। एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली शेड, शायद, प्रोबेबली का मतलब है शायद, ठीक है ना। समबॉडी हैड प्रोबेबली शेड, किसी ने शायद कहा था स्पीक टू गांधी जी, गांधी जी से बात करो, गांधी जी से आप बात करें, ये किसी ने कहा था। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से कहा, राजकुमार शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कानपुर में उनका एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के दूसरे भागों में भी जाने के लिए वो उन्होंने वचन दिया था। कमिटेड का मतलब है वचन दिया या वादा किया, ठीक है ना। उन्होंने ये भी वादा किया था, वॉज ऑल्सो कमिटेड, ये भी उन्होंने वादा किया था टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि वह भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे। शुक्ला एकम्पनीड, शुक्ला साथ में गए। अब एकम्पनी का मतलब है गो विथ, यानी कि साथ में जाना, ठीक है। तो शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला जो है गांधी जी के साथ हर जगह साथ में गए। देन गांधी रिटर्नेड टू हिज आश्रम, इसके बाद गांधी जी अपने आश्रम में लौट गए, नियर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के नज़दीक था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी गांधी जी के पीछे पीछे आश्रम में चले गए। 4 वीक्स, कई सप्ताहों तक। अब 4 वीक्स का मतलब कई सप्ताहों तक, यहाँ कई के लिए सिविल लिखने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि हमारे 4 सिविल वीक्स, 4 मेनी वीक्स, ऐसे नहीं। 4 सिविल वीक्स, इससे भी काम चल जाता है। 4 वीक्स का मतलब है कई सप्ताहों तक, ठीक है ना। तो ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने गांधी जी का पक्ष नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट, ही बेग्ड, उसने निवेदन किया। बेग का मतलब क्या होता है, निवेदन करना। उसने निवेदन किया, फिक्स ए डेट, एक तारीख तय कर लीजिए, एक दिनांक जो है एक दिनांक निश्चित कर लीजिए। फिक्स का मतलब निश्चित करना, ठीक है ना। एक निश्चित कर लीजिए, तारीख या दिनांक निश्चित कर लीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, किसानों के, बटाईदार किसानों के लगन, टेनेसिटी का मतलब है लगन, स्टोरी में कहानी। शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार किसानों के लगन और उनकी कहानी से प्रभावित होकर। इम्प्रेस्ड बाय का मतलब होता है से प्रभावित होकर, के द्वारा प्रभावित होकर, ठीक है ना। ये तो इम्प्रेस्ड बाय दी शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, बटाईदार किसानों के लगन और कहानी से प्रभावित होकर। गांधी सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, मैं फला फला तारीख को कलकत्ता में पहुंचूंगा, मुझे पहुंचना होगा या पहुंचना पड़ेगा। आई हैव टू बी, ये मुझे पहुंचना है, ठीक है ना। मुझे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, इन कलकत्ता, कलकत्ता में मुझे पहुंचना है। ऑन सच एंड सच, यानी फला फला, ये डेट का मतलब है तारीख, फला फला दिनांकों में मुझे कलकत्ता पहुंचना है। कम एंड मीट मी, वहाँ आइए और मुझसे मिलिएगा। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहीं से मुझे अपने साथ ले जाइएगा। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट दी अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, शुक्ला जो है कलकत्ता में अपने निर्दिष्ट स्थान पर, बताए गए स्थान पर, निर्धारित स्थान पर जो है उकड़ो होकर बैठे हुए थे। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी वहाँ पहुँचे थे तब की बात है। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उन्होंने इंतजार किया गांधी जी के फुर्सत में आने तक। गांधी जी जब तक फुर्सत में नहीं आ गए तब तक उन्होंने इंतजार किया। देन 2 ऑफ देम, इसके बाद वे दोनों, टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, इसके बाद वे दोनों पटना शहर के लिए ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन में चढ़े। इन बिहार में वे पटना शहर के लिए ट्रेन में चढ़े। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, वहाँ शुक्ला ने क्या किया, शुक्ला गांधी जी को एक वकील के घर ले गए। नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उस वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद। लॉयर में नहीं क्या होता है, वकील, और वकील जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके घर में ले गए। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट, जो बाद में अध्यक्ष बने, किसके, ऑफ द कांग्रेस पार्टी के, जो बाद में जो आगे चल कर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। एंड ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति भी बने।
और प्रेसिडेंट का दो अर्थ होता है यहाँ। प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष भी होता है, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति भी होता है, तो यहाँ दोनों ही अर्थ हैं यहाँ। अगर मान लीजिए कहा जाए प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, तो आप समझिएगा यहाँ कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रपति नहीं होता, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा, इसका मतलब, ठीक है। अब ये अगर लिखा जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मतलब समझना है कि भारत का अध्यक्ष नहीं होता, भारत का ये राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ समझने की दिशा में आप कदम उठाइएगा। तो हु लेटर का मतलब बाद में, यानी आफ्टर, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर गए हुए थे, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, लेकिन नौकर जो थे घर में, नौकर जो थे शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जान लिया था, पहचान लिया था। नौकर लोग उन्हें जानते थे, शुक्ला को जानते थे, किस रूप में जानते थे, एज ए पुअर योमैन, पुअर का मतलब निर्धन या गरीब, योमैन का मतलब किसान, एक निर्धन किसान के तौर पर शुक्ला को जानते थे। हु पेस्टर्ड दियर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, जो अपने मालिक को परेशान करते थे। हु पेस्टर्ड का मतलब परेशान करते थे, हु पेस्टर्ड दियर मास्टर, जो अपने मालिक को परेशान करते थे, टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, बटाईदार किसानों की मदद करने के लिए अपने मालिक को परेशान करते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विच इज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उसके साथी के साथ ही जमीन पर उनको रहने दिया, ठीक है ना। गांधी whom they took to be another peasant, और गांधी जो थे, गांधी जी को उन्होंने दूसरा किसान मान लिया। क्या मान लिया? दूसरा किसान मान लिया, ठीक है। अनदर पीजेंट, दूसरा किसान समझ लिया। टुक टू बी का मतलब है मान लेना या समझ लेना, उन्होंने गांधी जी को दूसरा किसान समझ लिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर, लेकिन गांधी जी को अनुमति नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। परमिटेड का मतलब इजाज़त होना, अनुमति होना। गांधी जी को इजाज़त नहीं थी, किस बात की इजाज़त नहीं थी? टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचने की। गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की जो है अनुमति नहीं थी। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बुकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, कहीं ऐसा न हो कि कुछ बूंदे उसकी बाल्टी से गिरे और संपूर्ण स्रोत को ही दूषित कर दे। पॉल्यूट का मतलब क्या होता है? दूषित करना। संपूर्ण स्रोत को ही जल के स्रोत को ही दूषित कर दे। हाउ डिड दे नो दैट, वे कैसे जानते थे कि उनको ये कैसे पता था कि ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वह अछूत नहीं थे, कि वह अछूत नहीं थे। टचेबल का मतलब छूत और अनटचेबल का मतलब अछूत, कि गांधी जी अछूत नहीं थे। ये बात वे कैसे जानते थे? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का ही निश्चय कर लिया। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में था, बीच रास्ते में, ठीक है ना, जो चंपारण के बीच में पड़ता था, बीच रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस, ताकि वो वहाँ की स्थिति के बारे में पर्याप्त रूप से पूर्ण रूप से सूचना एकत्रित कर सके। देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितना सूचना जो है शुक्ला दे सकते थे उससे कहीं ज़्यादा सूचना एकत्रित करने के लिए वो पहले चंपारण जो है वो चले गए थे, जो बीच रास्ते में पड़ता था। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, उन्होंने कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, वह मुजफ्फरपुर के कला महाविद्यालय के JB कृपलानी जो कि एक प्रोफेसर थे, उनको एक टेलीग्राम भेजा, उनको एक तारपत्र भेजा। whom he had seen at टैगोर से शांति निकेतन स्कूल, जिसे, अब whom का मतलब है जिसे या जिसको, ठीक है ना, जिसे उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन विद्यालय में देखा था या मिले थे उनसे, शांति निकेतन विद्यालय में जिससे वो मिले थे। दी ट्रेन, अब रेल की बात है। दी ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, गाड़ी जो है, रेल जो है वो मध्य रात्रि को पहुंची। मिडनाइट का मतलब क्या होता है? मध्य रात्रि। अब मिडनाइट के प्रयोग के साथ में, अब चाहे मिडनाइट लिखिए चाहे नाइट लिखिए, आप एट का प्रयोग करोगे, एट नाइट या एट मिडनाइट कर सकते हो। अगर आप दी नाइट करना चाहते हो तो फिर एट नहीं लेगा, फिर इन दी नाइट होगा, ठीक है ना। तो अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन थी वो मध्य रात्रि को पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और
जो है एक बड़े समूह, विद्यार्थियों के एक बड़े समूह के साथ, साथ में कौन था, विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह था जो स्टेशन पर कृपलानी के साथ इंतजार कर रहा था। गांधी सटेड देयर, गांधी जी वहाँ रहे। गांधी जी सटेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। वहाँ प्रोफेसर मलकानी के घर में गांधी जी 2 दिन तक रुके रहे। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो मलकानी थे वो एक राजकीय विद्यालय में एक अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये एक असाधारण बात थी। इन दो डेज, उन दिनों में यह एक असाधारण बात थी। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी करते हुए कहा, फॉर क्योंकि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्वर्ड ए मैन लाइक मी, क्योंकि कि एक राजकीय प्रोफेसर थे वो, और उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को शरण दिया। हार्वर्ड का मतलब शरण देना। उन्होंने एक राजकीय प्रोफेसर होने के कारण, राजकीय प्रोफेसर थे, और इस कारण से उन्होंने जो है मुझ जैसे व्यक्ति को शरण दिया अपने घर में। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, छोटी छोटी बस्तियों में, लोकेलिटीज़ का क्या मतलब होता है, बस्तियाँ, छोटी छोटी बस्तियाँ, स्मॉलर में नहीं, छोटी छोटी है, तुलनात्मक रूप से छोटी छोटी बस्तियाँ। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटी छोटी बस्तियाँ, दी छोटी छोटी बस्तियों में द इंडियंस, इंडियंस का मतलब भारत के लोग, ठीक है ना, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। भारत के लोग जो थे, छोटी छोटी बस्तियों में जो भारतीय लोग रहते थे, वे भारतीय लोग स्वराज्य के समर्थकों के प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते थे। अब सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। सहानुभूति दिखाने से वो क्या करते थे, वर अफ्रेड, डरते थे या डरे हुए थे। होम रूल का मतलब क्या है, स्वराज्य यानी अपना राज्य, ठीक है। और एडवोकेट्स का मतलब वकालत करना, या फिर इसका मतलब है समर्थक, यानी समर्थक जो, यानी जो सपोर्टर है, समर्थन देने वाले, ठीक है ना। तो ये है इसका। तो स्वराज्य के समर्थकों के प्रति जो भारतीय लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, वे सहानुभूति दिखाने से डरते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी जी के आगमन की सूचना। द न्यूज़ का मतलब क्या होता है, सूचना या समाचार। द न्यूज़, समाचार जो है, समाचार गांधी जी के आगमन की, आगमन का मतलब एडवेंट, एडवेंट का मतलब क्या, आगमन। तो गांधी जी के आगमन की सूचना, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और गांधी जी के लक्ष्य की प्रकृति की सूचना, स्प्रेड क्विकली, जल्दी से फैल गई, थ्रू मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में। अब देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। द न्यूज़ गांधी से एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। गांधी जी के आगमन की सूचना और उसके लक्ष्य, मिशन का मतलब लक्ष्य, ठीक है ना, गांधी जी के लक्ष्य की प्रकृति की सूचना, ये दोनों ही शीघ्रता से मुजफ्फरपुर में फैल गई। एंड टू चंपारण, और साथ में चंपारण में भी ये चीज़ फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, चंपारण के जो, ये चंपारण के जो बटाईदार किसान थे, बिगेन अराइविंग ऑन फुट, ये पैदल आने लगे, पैदल चलकर आने लगे, एंड बाय कन्वेंस, और अन्य साधनों से आने लगे, टू सी डियर चैंपियन, ताकि वो अपने नेता से मिल सके, ताकि वो अपने नेता को देख सके। तो चंपारण के जो बटाईदार किसान थे वो पैदल आने लगे। ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैदल, बाई फुट नहीं होगा, ऑन फुट होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो कई बार हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं बाई फुट, तो बाई फुट नहीं होता है, वो बिल्कुल गलत है, सरासरी गलत होता है, ऑन फुट होता है, क्योंकि कदमों के ऊपर आया जाता है, ठीक है ना। बाई फुट यानी कि कदमों के द्वारा नहीं, कदमों पर आया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। अब बटाईदार किसान जो थे चंपारण के, वे पैदल आने लगे और अन्य साधनों से आने लगे। क्यों आने लगे, टू सी देयर चैंपियन, अपने नेता से मिलने के लिए। चैंपियन का मतलब क्या होता है, नेता, अपने नेता से मिलने के लिए वो आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर से, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, मुजफ्फरपुर लॉयर से कॉल्ड ऑन गांधी जी। अब मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो गांधी जी से मिले। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, मिलना, किसी से मिलना, ठीक है। कोल्ड ऑन मिले, किससे मिले, गांधी जी से मिले। तो मुजफ्फरपुर लॉयर से कोल्ड ऑन गांधी जी से मिले, तो ब्रीफ हिम, ताकि वो उन्हें अपनी जानकारी को संक्षिप्त में बता सके। तो ब्रीफ हिम, ब्रीफ का मतलब है संक्षिप्त में कोई चीज़ की जानकारी देना, बताना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ताकि वो संक्षिप्त में गांधी जी को बता सके। दे फ्रीक्वेंटली, उन्होंने बार बार, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, बार बार। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, उन्होंने बार बार न्यायालय में, अब कोर्ट का मतलब क्या है, न्यायालय, उन्होंने न्यायालय में बार बार किसानों के समूह का प्रतिनिधित्व किया था। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने गांधी जी को उनके मुकदमों के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपनी शुल्क
के आकार के बारे में भी सूचित किया, गांधी जी को बताया। गांधी चाइडेड दी लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा। चाइड का मतलब क्या होता है? चाइडेड का मतलब डांटना, ठीक है ना। जैसे स्कोल्ड में नहीं डांटना, ठीक है ना, डांटने का मतलब है। अपब्रेडिंग का मतलब डांटना, अपब्रेड का मतलब क्या होता है? डांटना। चाइडेड का मतलब क्या होता है? डांटना। तो इसका मतलब है उन्होंने फटकार लगाई। गांधी जी चाइडेड दी लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने बटाईदार किसानों से बड़ी शुल्क एकत्रित करने के कारण, अब कारण के लिए क्या फोर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कारण बताने के लिए या जुर्म बताने के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। तो बड़ी फीस बटाईदार किसानों से अत्यधिक फीस लेने के कारण जो है वकीलों को उन्होंने, गांधी जी ने फटकार लगाई। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू दी कंक्लूजन दैट, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ दैट कि वी शुड स्टॉप, हमें बंद कर देना चाहिए, हमें बंद कर देना चाहिए क्या? गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कानूनी न्यायालय में जाना। हमें जो न्यायालय में जाना अब बंद कर देना चाहिए। अब गोइंग, अभी इसमें क्या है कि शुड स्टॉप टू गो टू लॉ कोर्ट्स भी ऐसा भी हो सकता था, लेकिन वैसे करने से अब क्या होता है उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आता है। क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए हम यहाँ गोइंग कर रहे हैं तो ये क्या है? जेरेंट का यूज़ है। अगर मान लीजिए हम टू इन्फिनेटिव लगा देंगे तो इसमें और इसमें दोनों के अर्थ में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। अब मैं इसका ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें बाकी जो ग्रामर का सिलसिला बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ये बताने में इसका किनारा नहीं आता है, ठीक है ना। चाहे आप कितना ही बता दीजिए उसमें जो है बहुत ज़्यादा ही फैलता है। तो देखिए आगे, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें अब न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए। यानी कि पहले हम आज तक न्यायालय में, इस गोइंग का मतलब है आज तक हम न्यायालय में जाते रहे हैं, लेकिन अब इसका अनुभव हमने खूब ले लिया है। अब खूब हम गए हैं न्यायालय में, आज तक जाते रहे हैं, लेकिन अब की बात क्या है? अब हमें अब कोर्ट में यानी न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए। यानी कि इसका अनुभव हमें ने लिया है, यानी कि लगातार हम जाते रहे हैं, लेकिन अब हमें ये जाना बंद कर देना चाहिए। यानी कि पहले कोई काम होता रहा है और अब आप नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए आप कह रहे हो कि अब हमें बंद कर देना चाहिए। तो इसमें क्या स्टॉप गोइंग हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से अब अगर स्टॉप टू गो टू लॉ कोर्ट्स करते हो, न्यायालय में जाना हमें बंद कर देना चाहिए, तो यानी काम हुआ नहीं है। अगर आप मान लीजिए इसमें काम अधूरा देखते हैं कि काम हुआ नहीं है अभी तक, तो फिर आप टू गो कर दीजिएगा, स्टॉप टू गो कर सकते हो, फिर तो काम हुआ नहीं है यानी गए नहीं हो। तो इसमें क्या है कि बात यह है कि कोर्ट में जाते रहे हो और अब हमें वो काम जो है बंद कर देना चाहिए, इसका अर्थ ये है, ठीक है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, ऐसे मुकदमों को, सच का मतलब क्या होता है? इस प्रकार का या ऐसा, ऐसे मुकदमे, सच केसेस, ऐसे मुकदमे टू द कोर्ट्स, न्यायालयों में। टेकिंग का मतलब ले जाना। डज लिटिल गुड, कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे मुकदमों को न्यायालय में ले जाने से कोई लाभ नहीं होता है। डज लिटिल गुड, इसमें कोई लाभ नहीं होता है। नहीं का मतलब इसमें कोई नोट नहीं है। डज का मतलब डज गुड यानी कि लाभ होना, लिटिल का मतलब है नोट। लिटिल और ए लिटिल दी लिटिल, समझ पा रहे हो। और इसी तरह से अकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या करते हैं? फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का यूज़ करते हैं। तो ये लिटिल का मतलब नोट होता है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात नहीं हो रही, यहाँ लिटिल का मतलब ही नोट होता है, ठीक है ना। ये बात मान के चलिएगा। टेकिंग सच केसेस टू दी कोर्ट्स डज लिटिल गुड, ऐसे मुकदमों को न्यायालय में ले जाने का कोई लाभ नहीं होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, जहाँ किसानों को इतना कुचला जाता है, जहाँ किसानों को इतना कुचला जाता है, एंड फियर स्ट्राइकन, और इतना भय से पीड़ित किया जाता है। फियर स्ट्राइकन का मतलब होता है डर से पीड़ित, ठीक है ना। तो फियर का मतलब डर और पीड़ित का मतलब है स्ट्रिकन, तो डर से पीड़ित किया जाता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, न्यायालय वो बेकार होते हैं। अब यूजलेस का मतलब है बेकार, ठीक है ना, यानी कि फॉर नथिंग कहिए या इन वेन कहिए, ठीक है ना, व्यर्थ की चीज़ है यानी बेकार है। तो लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, जो है न्यायालय बेकार होते हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनकी जो वास्तविक राहत, रियल रिलीफ का मतलब है वास्तविक राहत, फ्रॉम फॉर देम उनके लिए वास्तविक राहत डर से मुक्त होना है, डर से मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल का मतलब कृषि योग्य, लैंड का मतलब भूमि, अधिकतर नहीं, मोस्ट ऑफ का मतलब है अधिकांश या अधिकतर, ठीक है ना। तो अधिकांश किसी कृषि योग्य जो भूमि है इन दी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले में कृषि योग्य अधिकांश भूमि वॉज डिवाइडेड, विभाजित कर दिया गया था उनको, इनटू लार्ज स्टेट्स, बड़े बड़े रियासतों में। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? रियासत,
बड़े बड़े रियासतों में इनको जो है भूमि को विभाजित कर दिया गया था, ठीक है, बड़ी बड़ी रियासतों में विभाजित कर दिया गया, ओन बाय द इंग्लिशमैन, और इनका जो मालिक है, स्वामी जो है वो अंग्रेज बने रहे, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और इस पर काम जो है भारतीय किसान करते रहे, ठीक है। टेनेंट्स का मतलब क्या होता है? काश्तकार। टेनेंट्स का मतलब काश्तकार, जो यानी कि काश्त के रूप में काम करते हैं, ठीक है। इंडियन टेनेंट्स, भारतीय काश्तकार, भारतीय किसान, ठीक है। तो भारतीय जो काश्तकार थे, भारतीय काश्तकारों के द्वारा उस पर काम किया जाता था। दी चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, मुख्य व्यापारिक फसल, यानी कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है? व्यापारिक। मुख्य व्यापारिक फसल जो है वो नील थी। दी लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, अब जमींदारों ने क्या किया? मजबूर किया, बाध्य किया, किसको? ऑल टेनेंट्स, सभी काश्तकारों को बाध्य किया, टू प्लांट 3/20 थे, कि वे 3/20 हिस्से में पौधे उगाएंगे, किसके? नील के, और 15% ऑफ दियर होल्डिंग्स, या अपने कृषि योग्य भूमि में वो 15% भाग में उगाएंगे। क्या उगाएंगे? विथ इंडिगो, यानी कि नील के पौधे उगाएंगे। एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और किराए के रूप में संपूर्ण नील की फसल को, अब नील का मतलब इंडिगो, हार्वेस्ट का अर्थ है फसल, ठीक है ना, एज रेंट का मतलब किराए के तौर पर, और संपूर्ण, इंटायर का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, यानी दी होल कहिए, दी एंटायर कहिए, ठीक है ना, इसका मतलब संपूर्ण नील के फसल को किराए के तौर पर समर्पित करना था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह एक लंबी अवधि के अनुबंध के द्वारा तय कर लिया गया था। प्रेजेंटली शीघ्र ही दी लैंडलॉर्ड से लर्निंग दैट, शीघ्र ही जमींदारों को ये पता चला, लैंडलॉर्ड्स का मतलब जमींदार, जमींदारों को, लर्निंग का मतलब सीखा, या सीखा नहीं, पता चला, ठीक है, डिस्कवर्ड हुआ, यानी उनको पता चला, क्या चला? कम टू नो भी कर सकते हैं, कैम टू नो कहिए, या फिर आप डिस्कवर्ड कर दीजिए, या फिर यहाँ लर्निंग कर दीजिए, ठीक है ना, तीनों का बराबर अर्थ जाता है इनका, ठीक है। प्रेजेंटली दी लैंडलॉर्ड से लर्निंग, शीघ्र ही जो जमींदारों को पता चला दैट की जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी एक जो देश है, जर्मनी ने जो कृत्रिम नील को विकसित कर लिया था। अब सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम, और इंडिगो का अर्थ है नील, और डेवलप्ड का अर्थ है विकसित कर लिया, और वो हेड का मतलब क्या था? तो जर्मनी ने कृत्रिम नील का विकास कर लिया था। देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, इस पर उन्होंने क्या किया? बटाईदार किसानों से समझौते कर लिए, एग्रीमेंट्स का मतलब समझौते उन्होंने प्राप्त कर लिए। टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, कि वे 15% व्यवस्था से मुक्त होने के लिए मुआवजा उनको देंगे, या क्षतिपूर्ति देंगे। कंपेंसेशन का मतलब या तो मुआवजा होता है, या फिर इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति देंगे, देने का मतलब पे, ये उनको क्षतिपूर्ति देंगे 15% व्यवस्था से मुक्त होने के लिए, ठीक है। 15% जो है वो उनको कंपेंसेशन देंगे, अर्थात उनको मुआवजा देंगे या क्षतिपूर्ति दे देंगे। दी शेयर क्रॉपिंग, बटाईदारी, शेयर क्रॉपिंग का मतलब क्या है? बटाईदारी, अरेंजमेंट का अर्थ है व्यवस्था, बटाईदारी व्यवस्था। दी शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू दी पीजेंट्स, बटाईदारी व्यवस्था किसानों के लिए कष्टप्रद थी। इर्कसम का मतलब है कष्टप्रद, किसके लिए? टू दी पीजेंट्स, किसानों के लिए। अब किसानों के लिए जो बटाईदारी व्यवस्था किसानों के लिए कष्टप्रद थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत से किसानों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिया था। मैनी, अब यहाँ मैनी पीजेंट्स नहीं लिखा गया है, तो कई बार क्या है कि नाउन को ड्रॉप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जब मैनी से पता चल जाता है कि ये किसके लिए कहा गया है, तो हम क्या करते हैं? नाउन को ड्रॉप कर देते हैं और मैनी से काम चल जाता है, एक जो है मैनी से काम चलेगा। देखिए आगे, एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से किसानों ने क्या किया? स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। दोज, वे किसान, हु रेसिस्टेड, जिन्होंने विरोध किया। एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकील को तैयार कर लिया, उन्होंने वकीलों को तैयार कर लिया। दी लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, अब जो जमींदार थे उन्होंने ठगों को किराए पर रख लिया। मीनवाइल, इसी दौरान या इसी बीच, दी इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड दी इलिटरेट पीजेंट्स, इसी बीच कृत्रिम नील की सूचना जो है वो निरक्षर किसानों के पास
पहुंच गई। ठीक है, कृत्रिम नील की सूचना जो है वो निरक्षर किसानों तक पहुंची, अनपढ़ किसानों तक पहुंची। हु हैड साइंड, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे वो अनपढ़ किसानों तक पहुंचे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे फिर अपने पैसे वापस चाहने लगे। वे चाहते थे, क्या चाहते थे, उनका पैसा उनको वापस मिल जाए। एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, अब गांधी जी ने तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले ब्रिटिश जमींदार संगठन के सचिव से गांधी जी मिले। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, सचिव, और सेक्रेटरी जो है वो जमींदारों के संगठन के, अंग्रेज जमींदार संगठन के सचिव हैं गांधी जी, सबसे पहले उससे मिले। दी सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट, सेक्रेटरी ने, सचिव ने गांधी जी को बताया कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को सूचना नहीं दे सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी जी आंसर दैट, गांधी जी ने जवाब दिया कि ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वो बाहरी व्यक्ति नहीं थे। नेक्स्ट, इसके पश्चात गांधी जी गांधी जी मिले, किससे मिले, कोल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। इसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन के अंग्रेज राजकीय कमिश्नर से मिले। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी, अब गांधी जी रिपोर्ट करते हुए, सूचित करते हुए बताते हैं कि कमिश्नर मुझे धमकाने लगा। प्रोसीडेड टू बुली का मतलब क्या, धमकाना, धमकी देना उसने शुरू कर दिया मुझे। एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह दिया, फोर्थ विथ, कि तुरंत, टू लीव तिरहुत को छोड़कर चले जाओ। उन्होंने मुझे सलाह दिया कि तिरहुत छोड़कर तुरंत चले जाओ। फोर्थ विथ का मतलब है तुरंत, यानी कि इमीडिएटली, ठीक है ना, एट वंस कह सकते हो आप, ठीक है ना, तो या इमीडिएटली टू लीव तिरहुत, ये भी कह सकते हो। तो तुरंत तिरहुत को छोड़ करके चले जाओ, गांधी जी ने मुझे सलाह दिया। गांधी जी को सलाह दिया, किसने दिया, कमिश्नर ने। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी गए नहीं, वहाँ से गए नहीं। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, इसकी बजाय गांधी जी मोतिहारी चले गए। दी कैपिटल ऑफ चंपारण, मोतिहारी जो कि चंपारण की राजधानी थी। अब इसमें क्या है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, राजधानी, ठीक है ना, तो जो चंपारण की राजधानी थी मोतिहारी चले गए। सीवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई वकील भी गांधी जी के साथ वहाँ गए। एट दी रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड, एक विशाल भीड़, वास्ट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी, यानी विशाल, मल्टीट्यूड का मतलब है भीड़, ठीक है ना। ग्रीटेड गांधी जी का स्वागत किया, अभिवादन किया या स्वागत किया। ए वास्ट मल्टीट्यूड, गांधी जी मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, एक विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, वह एक ऐसे घर में गए। वेंट टू ए हाउस का मतलब एक ऐसा घर, उसमें जो वह गए, गांधी जी गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और गांधी जी ने उस घर का मुख्यालय के रूप में यूज़ किया, काम में लिया उस घर को मुख्यालय के रूप में, उसको मुख्यालय बना लिया उस घर को। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी जांच पड़ताल का काम उन्होंने जारी रखा। ए रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशंस का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल, तहकीकात कह लीजिए, ठीक है ना। कंटिन्यूड का मतलब किसी काम को जारी रखना, ठीक है। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी जांच पड़ताल जो करने की जो काम था, उन्होंने उस काम को जारी रखा। ए रिपोर्ट, एक सूचना, ए रिपोर्ट केम इन दैट, ए रिपोर्ट केम इन, उसी समय एक सूचना आई, दैट कि ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन नियर बाई विलेज, कि एक किसान जो है नज़दीक के गांव में एक किसान के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। मेल ट्रीटेड का मतलब व्यवहार किया, मेल ट्रीटेड का मतलब है गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार करना, ठीक है ना। एक किसान के साथ में, गांधी जी को सूचना मिली एक किसान है नज़दीक के गाँव में, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तो गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया, टू गो एंड सी, कि जाकर देखेंगे। गांधी जी ने वहाँ जाकर के देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, इसके बाद गांधी जी ने अगली सुबह क्या किया कि एक हाथी के पीठ पर सवार होकर रवाना हुई। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, गांधी जी अधिक दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, जबकि एक पुलिस अधीक्षक का एक संदेशवाहक जो था, दूत जो था, गांधी जी को रोक लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम, गांधी जी को सूचित किया, टू रिटर्न टू टाउन, कि वह कस्बे में लौट जाएं। गांधी जी को उसने सूचना दिया, क्या सूचना दिया, कि वह कस्बे में लौट जाएं, आगे नहीं जाएं। कहने का मतलब ये कि कस्बे में लौट जाएं।
इन हिज कैरीज, उसकी बग्गी में बैठकर, उसकी गाड़ी में बैठ करके, ठीक है ना, कैरीज का मतलब खींची जाने वाली गाड़ी, यानी गाड़ी में बैठ करके वो चले जाए। गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने इस बात का पालन किया। कंप्लाई का मतलब पालन करना, और कंपेल्ड का मतलब होता है विवश किया, मजबूर किया किसी को, ठीक है ना, जिसे फोर्स करना किसी को, ठीक है। तो गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने इस आदेश का पालन किया। द मैसेंजर, जो मैसेंजर का मतलब होता है दूत या संदेशवाहक, ठीक है ना। द मैसेंजर ड्रॉ गांधी जी होम, मैसेंजर जो संदेशवाहक था, जो दूत था, उसने गांधी जी को घर तक पहुंचा दिया, ठीक है, उसको चढ़ाई दे दी, उन्होंने लिफ्ट दे दिया उसको, गांधी जी को। वेयर ही सर्वेड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, जहां गांधी जी को उसने एक राजकीय जो है नोटिस यानी सूचना, ऑफिशियल का मतलब राजकीय, ठीक है ना, राजकीय सूचना, ठीक है ना, राजकीय सूचना गांधी जी को परोस दिया, इन्हें दे दिया। टू क्विट चंपारण इमिडिएटली, कि गांधी जी तुरंत चंपारण को छोड़कर चले जाएं। क्विट का मतलब छोड़ देना, तुरंत वो चंपारण को छोड़ दें, ये सूचना दे दिया, नोटिस दे दिया गांधी जी को। किसने? संदेशवाहक ने। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने इस नोटिस की प्राप्ति के लिए हस्ताक्षर कर दिए रसीद के ऊपर। रिसिप्ट का अर्थ होता है रसीद है, ठीक है ना, जो चीज़ें मिली है उसकी रसीद जो होता है, ठीक है ना। साइन का मतलब हस्ताक्षर कर दिया, गांधी जी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी जी ने एक रसीद पर हस्ताक्षर कर दिया फॉर दी नोटिस, नोटिस के लिए, नोटिस की प्राप्ति पर गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिया। एंड रॉट ऑन इट दैट, और इसके ऊपर लिख दिया कि ही वुड डिसओबे दी ऑर्डर, कि वह इस आदेश का पालन नहीं करेगा। डिसओबे का मतलब है उल्लंघन करना, ठीक है ना, कि गांधी जी ने कहा, लिख दिया कि इस आदेश का गांधी जी उल्लंघन करेगा। इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ, ये मतलब होता है इनके कारण यह परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट। तो इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड ए समन, परिणाम स्वरूप गांधी जी को एक समन पत्र मिला, एक आदेश पत्र मिला। समन का मतलब आदेश पत्र, ठीक है ना, कोर्ट का आदेश पत्र जिसको कहते हैं समन, ठीक है ना। तो गांधी जी को एक आदेश पत्र मिला टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए गांधी जी को एक समन पत्र मिला। ऑल नाइट, पूरी रात पर गांधी जी रिमेन्ड अवेक, गांधी जी जागते रहे। अब रिमेन का मतलब रहना और अवेक का मतलब जागते रहे गांधी जी। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम भेजा टू कम फ्रॉम बिहार, कि वो बिहार से वापस आ जाए, विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और साथ में प्रभावशाली मित्रों को भी लेकर आए, अकेले नहीं बल्कि प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से वो गांधी जी ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद वापस आ जाए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू दी आश्रम, इसी समय गांधी जी ने अपने आश्रम में निर्देश भी भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू दी वायसराय, गांधी जी ने वायसराय को भी एक पूरी सूचना तार के जरिए भेज दिया। मॉर्निंग फाउंड दी टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विच प्रेजेंट्स, सुबह के समय मोतिहारी कस्बा किसानों की भीड़ से काला दिखाई देने लगा। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे। गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, कि गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका में क्या काम था। रिकॉर्ड का मतलब कार्य या काम, गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में क्या काम किया था, वे इस बात को नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हर्ड दैट, उन्होंने केवल इतना ही सुना था। हर्ड का मतलब सुना था, मियरली मैंने केवल, ठीक है ना, उन्होंने केवल इतना ही सुना था कि ये महात्मा, एक महात्मा है, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहता था, वॉज इन ट्रबल विथ दी अथॉरिटीज, वह अधिकारियों के साथ में उलझ गया था। वे कहते थे, उन्होंने सुना था कि एक महात्मा है और वो उनकी मदद करना चाहता था, जो अधिकारियों के साथ में उलझ गया था वो अधिकारियों के साथ में। अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? अधिकारियों के साथ उलझ गया था। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, उनका ये सहज प्रदर्शन था, इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, ठीक है ना, अराउंड द कोर्ट हाउस, अदालत के यानी कोर्ट के, न्यायालय के चारों तरफ हजारों की संख्या में उनका ये सहज प्रदर्शन जो था, वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, ये जो उनका न्यायालय के चारों तरफ हजारों की संख्या में सहज प्रदर्शन जो था, ये अंग्रेजों के डर से मुक्ति की उनकी एक शुरुआत थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, अब अधिकारी जो लोग थे, ऑफिशियल्स का मतलब है अधिकारीगणों ने अपने आप को शक्तिहीन महसूस किया। फेल्ट पावरलेस, अब पावरफुल का मतलब है शक्ति से परिपूर्ण होना, और पावरलेस का मतलब है शक्ति से हीन होना, यानी शक्ति नहीं होना, तो इसे कहते हैं पावरलेस का मतलब शक्तिहीन। तो अधिकारियों ने अपने आप को शक्तिहीन महसूस किया। विदाउट गांधी से कॉपरेशन, गांधी जी के सहयोग के बिना, यदि गांधी जी का सहयोग उसमें ना रहे, गांधी जी का सहयोग उसमें उनको ना मिले, तो वे अपने आप को, उन्होंने क्या किया, शक्तिहीन महसूस किया। ही हेल्प देम रेगुलेट
ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने उनको भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता किया। अब सहायता किया, हेल्प क्या है, सहायता किया। अब हेल्प के बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में जो हम वर्ब लगाते हैं वो विदाउट टू वाला होगा और यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ इन नहीं लगाना है, इनका आभास होता है। हिंदी में तो इसका हिंदी में तो बोला जाएगा में, लेकिन अंग्रेजी में इन लगानी नहीं है। तो ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, उसने उनको भीड़ को नियंत्रित करने में अब यह में आ रहा है तो इन नहीं लगेगा, ठीक है ना। में हिंदी इसमें आ रही है लेकिन अंग्रेजी में इन नहीं लगाना है। तो उन्होंने उनको भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता किया। गांधी जी ने उनको भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता किया। ही वॉज पोलाइट, वह विनम्र था, वह विनम्र हो गया एंड फ्रेंडली, और मैत्रीपूर्ण था उन लोगों के लिए। ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ, अब गांधी जी ने उनको एक ठोस प्रमाण दिया। गांधी जी उनको ठोस प्रमाण दे रहे थे दैट कि दियर माइट हिदर टू ड्रेड इट, कि उनकी शक्ति से अब तक तो डर लगता था उनको, एंड अनक्वेश्चनिड, और उनकी शक्ति अब तक एकाटे थी, कोई भी प्रश्न उनके खिलाफ में किया नहीं जा सकता था। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, अब भारतीयों के द्वारा उनको चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, सरकार चकरा गई। बेफल्ड का मतलब है चकरा जाना, ठीक है ना। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, जो सरकार थी वो चकरा गई उनकी बातों से चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर, अभियोजक, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, अभियोजक ने न्यायाधीश से प्रार्थना किया कि टू पोस्टपोन द, ये पोस्टपोन नहीं है, पोस्टपोन, ठीक है ना, टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि वह मुकदमे को स्थगित कर दें। मुकदमे को स्थगित करने के लिए अभियोजक ने न्यायाधीश से प्रार्थना किया। अपेरेंटली, अब यह स्पष्ट था, अब यह बात स्पष्ट थी कि द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट दियर सुपीरियर्स, कि अधिकारी गण अपने से वरिष्ठों का सलाह लेना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डिले, गांधी जी ने इस विलंब का विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, गांधी जी ने एक वक्तव्य पढ़ा प्लीडिंग गिल्टी, जिसमें वो अपराध स्वीकार कर रहे थे। अपराध स्वीकार करते हुए गांधी जी ने एक वक्तव्य पढ़ा, एक स्टेटमेंट पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, जिसमें वो भागीदार थे। ही टोल्ड दी कोर्ट, गांधी जी ने न्यायालय को बताया इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि उसके सामने कर्तव्यों का एक संकट था। कर्तव्यों का, अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव भी होता है, संकट भी होता है, ठीक है ना। तो आपकी हिंदी इंग्लिश के अनुसार चलेगी, ठीक है। तो गांधी जी ने उन न्यायालय को बताया कि इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि उनके सामने कर्तव्यों का एक संकट था। ऑन दी वन हैंड, एक तरफ गांधी जी नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ गांधी जी एक कानून को तोड़ने वाले के रूप में बुरा उदाहरण पेश करना नहीं चाहते थे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ गांधी जी टू रेंडर दी ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ गांधी जी मानवीय और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहते थे। अब रेंडर का मतलब प्रदान करना या देना, प्रदान करना चाहते थे। दूसरी तरफ गांधी जी मानवीय और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ आए भी थे, जिसके लिए वो यहाँ आए थे। ही डिस रिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, गांधी जी ने जाने के आदेश को गांधी जी ने नहीं माना। डिसरिगार्ड का मतलब है नहीं माना, गांधी जी ने जाने के आदेश को नहीं माना। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसलिए नहीं कि गांधी जी कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान की कमी रखते थे अपने अंदर, ऐसा नहीं था। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, बल्कि हमारे अस्तित्व के, हमारे जीवन के उच्च कानून के आज्ञाकारिता के लिए गांधी जी करना चाहते थे, आज्ञाकारिता मानना चाहते थे, बल्कि हमारे जीवन के उच्च कानून के आज्ञाकारिता में ऐसा करना चाहते थे। दी वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज़ के लिए ऐसा करना चाहते थे। ही आस्कर दी पेनल्टी ड्यू, गांधी जी ने दी जाने वाली सजा की मांग की, कि ठीक है सजा जो दी जाती है वो दीजिए, ये मांग की गांधी जी ने। दी मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश, दी मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट, न्यायाधीश ने ये उद्घोषणा किया कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, कि वह सजा सुनाएंगे। सजा सुनाने को, अब सुनाने को कहते हैं प्रोनाउंस, और सेंटेंस का मतलब है सजा, यहाँ वाक्य नहीं, ठीक है ना। तो न्यायाधीश ने उद्घोषणा किया कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रेसेस, कि वह 2 घंटे के अंतराल, मध्यांतर के बाद, रेसेस का मतलब है इंटरवल, ठीक है ना, मध्यांतर के बाद 2 घंटे के मध्यांतर के पश्चात ही वो सजा सुनाएंगे। एंड आस्कड गांधी जी, और गांधी जी से उन्होंने कहा, न्यायाधीश ने कहा
टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, कि 120 मिनट, उन 120 मिनट के लिए वह जमानत पेश करे। जमानत पेश करना, पेश करने का मतलब फर्निश, फर्निश का मतलब पेश करना, बेल का अर्थ है जमानत, जमानत पेश करे। उन 120 मिनट तक के लिए गांधी जी जमानत पेश करे, न्यायाधीश ने ये कहा। तो गांधी जी रिफ्यूज, गांधी जी ने जमानत देने से इनकार किया। दी जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। इसके बाद न्यायाधीश ने क्या किया कि बिना जमानत की गांधी जी को रिहा कर दिया। रिलीज का मतलब है रिहा कर देना, यानी मुक्त कर दिया गांधी जी को। वेन दी कोर्ट रिकन्वेंड, जब दोबारा कोर्ट जुड़ा, दोबारा जुड़ने का मतलब है रिकन्वेंट, कन्वेंट का मतलब जुड़ना और रिकन्वेंट का अर्थ है दोबारा जुड़ना। जब कोर्ट का काम दोबारा शुरू हुआ, यानी रिकन्वेंट, दोबारा कोर्ट जुड़ा, तो दी जज शेड, तो न्यायाधीश ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सीवरल डेज, कई दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, अपना फैसला नहीं देंगे। मीनवाइल, इसी बीच ही अलाउड गांधी जी, इसी बीच न्यायाधीश ने गांधी जी को अनुमति दिया टू रिमेन एट लिबर्टी, कि वह स्वतंत्रतापूर्वक रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये पहला भाग है, इसका आज इतना ही। नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लंबा लेसन है, इसका दूसरा हिस्सा दूसरे वीडियो में पेश करूँगा, आप उसमें सुनिएगा और समझिएगा। और अगर मेरा ये पढ़ाना आपको कहाँ तक समझ में आया है, आप इसे लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और मेरा इसमें बस इतना है कि मोटिवेशन अप हो जाता है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।